हेलो दोस्तों, मेरा नाम जानसी गोस्वामी है और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ड्राइविंग और इंग्लिश सीखने का क्या कनेक्शन है। दूसरी बात कि एक ऐसी चीज हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो लैंग्वेज पे पकड़ है या फिर हमारा कॉन्फिडेंस है वो बेटर होता जाए। तीसरी चीज जो कि एंड में मैं बताने वाली हूँ, तो आपको एंड तक ही देखना पड़ेगा वीडियो। तो अब चलते हैं हमारे पीडीएफ पर जो मैंने बनाया है स्पेशली। सो दिस इज द पीडीएफ, आई ऑल कैन सी द पीडीएफ। सो दिस इज द थिंग, लर्न प्रैक्टिस एंड स्पीक। और स्पोकन इंग्लिश है, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली है इसमें। और पीडीएफ तो मस्त लग ही रहा है, मुझे भी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। सो द कनेक्शन बिटवीन ड्राइविंग एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश और ड्राइविंग का कनेक्शन मैं बताती हूँ पहली बात। तो मतलब एक सिचुएशन इमेजिन करो। इमेजिन अ सिचुएशन दैट आप अपनी एक्टिवा पे बैठे हो, ठीक है, और तुम 2-3 बार ट्राई करके तुमने गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसके बाद नाउ दैट यू धीरे धीरे तुम गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हो, तो तुम देखते हो दूसरे ड्राइवर्स तुम्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने एलियन देख लिया, जैसे उन्होंने कभी गाड़ी चलाना सीखी नहीं। ठीक है। अब जब हम एक सोशल सिचुएशन में होते हैं या फिर हम एक ऐसी मीटिंग में हैं जहाँ सारे इंग्लिश बोल रहे हैं और हम बहुत नर्वस हैं, हम अपने आप से बहुत हिचकिचा रहे हैं कि बात करें इंग्लिश में, और हम एक साइड में खड़े खड़े सोच रहे हैं कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपने आप को। तो तब क्या होता है ना कि होता है, हार्ट बीट तो बढ़ी जाती है सभी की। ठीक है। उसके अलावा हम ट्राई करते हैं तो हम बहुत हिचकिचा रहे होते हैं। अब आप इस इंग्लिश उसके ड्राइविंग वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ड्राइविंग में क्या होता है, फिर आप 1-2 राउंड मारते हैं तो आपको बेटर ड्राइविंग की सेंस होती है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो हल्का सा। फिर 15 दिन 1 महीना करके आपने गाड़ी चलाना सीखी, तो ना धीरे 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 वो डर हटता जाता है, डर साइड होता जाता है, एंड आपकी आदतों में ड्राइविंग भी शामिल हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा जब आप इंग्लिश के साथ सेम चीज करते हैं कि इंग्लिश को पहले पहली बार समझा, इंग्लिश में क्या कैसे बोलना है, तो धीरे धीरे आपके माइंड को प्रैक्टिस होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, उनको लगता है कि हाँ इंग्लिश जैसी भी कोई चीज होती है। तो आपके दिमाग को आदत डालनी पड़ेगी। क्यों, कैसे? लर्न करो पहली बार, फिर लॉजिक लगाओ, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ठीक है। सो दैट आप बेटर बोल पाए। अब आपने देखा होगा जो बंदा 1 साल से गाड़ी चला रहा है ना, उसको आदत हो चुकी है गाड़ी की, यानी कि उसका हाथ अपने आप स्टेयरिंग रोटेट कर लेगा, वो अपने आप ब्रेक लगा लेगा, वो अपने आप रास्तों को चला जाएगा, उसके रास्ते उसके दिमाग में छप चुके हैं। उसको अब रास्तों को याद करने की जरूरत नहीं है, उसे रास्तों को याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही इंग्लिश में जब व्हेन यू प्रैक्टिस अलॉट अलॉट अलॉट, तो 1 साल का भी टाइम नहीं लगता और बस आप सीख जाते हैं। और आपका माइंड में वो जो होता है ना रास्ता, वो छप जाता है और आप बेटर बोल पाते हैं। तो दिस कोर्स इज डिजाइंड इन अ वे कि आप प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस आए। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आपको आता है ना, तो आप बेटर इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो दिस इज अ स्लाइड जिसमें मैंने बताया है हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो पहली बात है लर्न करो, लर्न करो। ठीक है। तुमने कोई चीज सीखी, अब उसके बिहाइंड का लॉजिक ना बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंग्लिश में बहुत सक करती है। ठीक है, दे आर नॉट बेटर विद इंग्लिश। तो मेरा मेन मकसद है मैं आपको लॉजिक सिखाऊं, क्योंकि सिखा तो हर कोई रहा है और सब टिप्स दे दे रहेंगे एंड मैं सिखा देगी। तो पहले हमें लर्न करना है, फिर हमें लॉजिक के पीछे जाना है कि क्यों हो रहा है ये। तो मैं वो लॉजिक दे दूंगी एंड मैं वो वाई बताऊंगी कि क्यों हो रहा है। ठीक है। देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आफ्टर यू प्रैक्टिस इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट बिकम्स अ हैबिट। ठीक है। सो आज हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं जो कि इंटरनेशनली आपके परिचय देने में आपको आसानी देगा। तो मैंने ऐसी ये स्लाइड बनाई है, तो हम इस पे जाते हैं। जैसे सोचो मैं अब इटली में हूँ, या फिर मैं एक इंटरव्यू में हूँ, या फिर मैं एक फ्रेंड के घर, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी। ठीक है। हाय, आई एम जानसी गोस्वामी, I am 18 years old and I have completed my schooling from KV. And right now I am doing BTech in AI and data science. That was about me. Tell me about yourself. So this was a short and crisp intro जो कि आप कहीं भी दे सकते हैं। और अगली जो वीडियो आने वाली है ना, उसमें मैं एक पूरा डिटेल इंट्रो बनाने वाली हूँ, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉन्फिडेंस तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने देखो पहली लाइन में है मेरा नाम, दूसरी लाइन में मेरा एज, तीसरी लाइन में मैंने क्या कर लिया। लेकिन तुम जैसे अगर 8th में पढ़ती हो तो तुम बोल सकती हो आई हैव डन
7th क्लास, आई हैव कंप्लीटेड 7th क्लास, नाउ आई एम इन 8th क्लास, ऐसे बोल सकते हो। तो चौथी लाइन पे आते हैं, एंड नाउ आई एम डूइंग बीटेक इन एआई इन डेटा साइंस। तो मैंने बता दिया कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपना कोर्स के बारे में बता दिया, एंड दिस वाज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल इंट्रो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं या जूम कॉल्स लूं, मैं आपकी जूम कॉल्स भी ले सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में एक इमोजी डाल दीजिएगा, कुछ भी लिख दे दीजिएगा। जूम सेशन चाहिए तो जूम के लिए कमेंट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट तो डाल ही देना, बहुत बढ़िया वीडियोस आ गई है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ओवरव्यू। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इट वाज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि आपको हेल्प करी होगी थोड़ी बहुत भी। तो इसके बाद जो वीडियोस आने वाली है ना, उनमें बढ़िया बढ़िया मैंने एग्जांपल्स बताए हैं। मैंने बढ़िया बढ़िया उसमें से ये चीज एक्सट्रैक्ट करी है कि आपको लर्निंग वाले सेगमेंट में कैसे मैं बेटर कर सकूं। ठीक है, लॉजिक ढूंढोगे तो भाई लैंग्वेज झक मार के पीछे आएगी। तो दैट वाज इट, दैट वाज जानसी गोस्वामी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सी या, टेक केयर, बाय बाय। आई होप दिस वीडियो recorded well.